नमस्कार, स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। यह प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और इससे संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लेह में। लेह में भारत में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वह 90 मिलीमीटर होती है और भारत में सर्वाधिक वर्षा मौनिसराम में होती है। मौनिसराम या मेघालय का एक स्थान है। मौनिसराम में जो वार्षिक वर्षा होती है 11,872 मिलीमीटर होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होने वाली मानसून की वजह से होती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है। पहला ऑप्शन है नाट हन, दूसरा है चैलेंजर, तीसरा है मैनहट्टन, चौथा है रिचार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त की एक खाड़ी है। यहाँ की जो गहराई है 11,033 मीटर है। मैरियाना गर्त का जो आकार है वह अर्धचंद्राकार है, इस टाइप में है, और इसकी जो लंबाई है यह 2550 किलोमीटर है और इसका जो चौड़ाई है वह 69 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वह ओ आकार की है। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वह एस आकार की है। हिंद महासागर की जो आकृति है वह एम आकार की है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी महासागर की आकृति गोलाकार है, फिर पूछेगा कौन सी महासागर का आकृति एस आकार की है, कौन सी महासागर की आकृति एम आकार की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओ आकार की है प्रशांत महासागर, एस आकार की है अटलांटिक महासागर और एम आकार की है हिंद महासागर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काली गुरली किसके लिए विख्यात है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादन के लिए, दूसरा है जलवायु के लिए, तीसरा है शिक्षा केंद्र के लिए, चौथा है मुर्गी पालन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में मरे नदी है, डार्लिंग नदी है, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में है। बहुत बार बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मारे डार्लिंग कहाँ की नदियाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। थारू यह जनजाति है, यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, यह नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक और तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस से संबंधित है और यह गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध है, अलमाटी बांध है और नागा अर्जुन बांध है। नागा अर्जुन बांध है। नागा अर्जुन जो बांध है यह तेलंगाना में है, ठीक है। महानदी पर हीराकुंड बांध है या ओडिशा में है। गोदावरी पर जायकवाड़ी बांध है या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। और भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह है नांगला भाखड़ा बांध है या सतलज नदी पर है और यह पंजाब में है, ठीक है। और जो सरदार सरोवर बांध है वह गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना, चौथा है ग्रेफाइट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। ग्रेफाइट को प्लबग भी कहते हैं। और ग्रेफाइट के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक के कोलार खान में होता है, ठीक है। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान के जवार माइंस में होता है। 9वां प्रश्न है, संगमरमर क्या है? पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टान, दूसरा ऑप्शन है तलछटी चट्टान, तीसरा है कायंत्री चट्टान, चौथा है आग्नेय चट्टान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायंत्री चट्टान। संगमरमर कायंत्री चट्टान है जो अवसादी चट्टान चूना पत्थर से रूपांतरित होकर बनता है। चट्टान का 3 प्रकार है। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। पहले देखते हैं हम लोग ए में, देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें जो लावा बहता है उसी से इसका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं या इसे मातृशैल भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में धात्विक खनिज पाया जाता है। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, पेगमाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है। ये सारे हैं आग्नेय चट्टान का उदाहरण। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान
आग्नेय चट्टान जब परत दर परत जमता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जितने सारे ईंधन हैं जैसे कि खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गया, सारे अवसादी चट्टान के नीचे ही पाया जाता है। ठीक है। और अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान को कहते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा में हम लोग सी में देखते हैं कायांतरित चट्टान। ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में बदल जाता है। मतलब कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर जब ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वही परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टान बन जाता है। इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है देखिए, जैसे कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट ये है आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। जब इस पर ताप रासायनिक अभिक्रिया होता है तो यह किस में बदल जाता है, नीस में। और नीस क्या है, अवसादी कायांतरित चट्टान है। मतलब कि ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है और यह परिवर्तित होकर बदल गया नीस में। और नीस क्या है, कायांतरित चट्टान है। बोसाल्ट, ठीक है, बोसाल्ट बदल जाता है सिस्ट में। और ये बलुआ पत्थर बदल जाता है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, क्वार्टजाइट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर परिवर्तित होकर बदल हो जाता है संगमरमर में। ठीक है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, यह परिवर्तित होकर किसमें बदल गया, संगमरमर में। और संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है प्लूटो, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध। तो देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है तो यह हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य के सबसे जो दूर ग्रह है वरुण। मतलब कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध और सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वरुण। सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए इतना काफ़ी है। अब जो देखते हैं अगला प्रश्न है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा है कैबिनेट मंत्री, तीसरा है राज्य मंत्री, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसे ही मतलब परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वह पीएम मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया दोनों का सेम है। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है और अभी वर्तमान जो चुनाव आयुक्त है वह है राजीव कुमार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 1976 को हुआ था। इसमें समाजवादी हो गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या सवर्ण सिंह समिति के परामर्श के आधार पर इसका संशोधन किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इससे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और C गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसका जो कार्यकाल है 1948 से 50 था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कानूनी सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51। देखिए, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है और यह आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख है और यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो चलिए दोस्त, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।